आत्मा का अमर सत्य और कर्मयोग की आधारशिला कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन रथ के बीच बैठा हुआ था। गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट चुका था। शरीर शिथिल था, मन भ्रमित और हृदय करुणा से भरा हुआ। वह अपने ही तर्कों में उलझकर कर्तव्य से विमुख हो चुका था। अब वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक टूट चुका मनुष्य था। यहीं से श्री कृष्ण बोलते हैं, यहीं से भगवत गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होता है। अर्जुन का शरणागति भाव। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है और कहता है, हे मधुसूदन, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मेरी बुद्धि मोह से ग्रस्त है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अर्जुन तर्क नहीं दे रहा। अब वह स्वयं को जानी नहीं मान रहा। अब वह शरणागत है, और जहां शरणागति होती है वहीं से जान का द्वार खुलता है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, शोक का खंडन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। जानी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। यही गीता का पहला तीर अर्जुन के भ्रम पर लगता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन का दुख जान से नहीं, अजान से उत्पन्न है। आत्मा का अमर स्वरूप। इसके बाद श्री कृष्ण आत्मा का महान सिद्धांत बताते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वह कभी नष्ट होती है। वे कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह मृत्यु के भय से ग्रस्त हर मनुष्य के लिए है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसलिए शरीर के विनाश से डरना अज्ञान है। सुख दुख और समत्व। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख ये इंद्रियों के विषय हैं। वे आते जाते रहते हैं। धीर पुरुष इनसे विचलित नहीं होता। जीवन में दुख से बचना संभव नहीं है, लेकिन दुख से डगमगाना आवश्यक नहीं है। यही समत्व बुद्धि है, जो सुख में अहंकार नहीं करती और दुख में टूटती नहीं। कर्तव्य का स्मरण। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उसके धर्म की ओर लौटाते हैं। तुम क्षत्रिय हो, धर्मयुद्ध से पीछे हटना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इससे बढ़कर कोई पवित्र कर्म नहीं। यहाँ श्री कृष्ण हिंसा का समर्थन नहीं करते, वे धर्म की रक्षा की बात करते हैं। अधर्म के सामने मौन रहना भी पाप है, अन्याय को सहन करना भी अधर्म है। कर्मयोग की स्थापना यहीं से कर्मयोग की नींव पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति ही बंधन का कारण है। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा सिद्धांत है। मनुष्य कर्म से नहीं बनता, मनुष्य कर्म की आसक्ति से बनता है। जब कर्म कर्तव्य भाव से किया जाए तो वही कर्म मोक्ष का साधन बन जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है अहंकार छोड़कर कर्म करना, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना, ईश्वर को अर्पण भाव से कर्म करना। ऐसा कर्म मन को शुद्ध करता है। बुद्धियोग, विवेक की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धियोग से युक्त व्यक्ति इस जन्म में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। बुद्धियोग का अर्थ है विवेक के साथ कर्म करना। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो कर्म बंधन नहीं बनता। स्थितप्रज्ञ पुरुष का वर्णन अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थितप्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो कामनाओं का त्याग कर देता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो राग द्वेष से मुक्त है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, वही स्थितप्रज्ञ है। स्थितप्रज्ञ पुरुष संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं। इंद्रियों का संयम। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, इंद्रियों का विषयों में आसक्त होना, आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रम, बुद्धिनाश, पतन, ये पतन का पूरा मार्ग है। इसलिए इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। अंत में श्री कृष्ण का आह्वान। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस चांद को समझकर उठो, कर्तव्य निभाओ और युद्ध करो। ये युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर के भय, मोह और अज्ञान के विरुद्ध है। अध्याय 2 का सार सांख्य योग हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है, समत्व और विवेक ही सच्चा योग है। यहीं से अर्जुन का रूपांतरण आरंभ होता है। वह अभी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन उसका अज्ञान टूटने लगा है। जब आप चाहे अगला भाग शुरू किया जाएगा। अध्याय 3 कर्म योग।